विशेष सर्वेक्षण के जितने भी संविदा कर्मी हैं उनके लिए यमराज का रूप कहा जाए, रावण का रूप कहा जाए, वो बन गए हैं जैसे। साथियों, ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? कल की जो कहानी है वो अजीबोगरीब है। ठीक है, अल्टीमेटम दिया गया था, लोग मानते हैं कि इन लोगों को अल्टीमेटम दिया गया कि 3 तारीख को 5 बजे तक आप जो है धरना स्थल छोड़ करके चले जाइए और अपने विभाग में संपर्क करें। लेकिन जितने भी संविदा कर्मी थे विशेष सर्वेक्षण के, कल बहुत जबरदस्त तरीके से एकजुटता का प्रदर्शन की। तकरीबन 10,000 की संख्या में लोग वहां पर मौजूद और उन्होंने अपने एकजुटता को दिखाया। सरकार हिल गई, इसमें कहीं कोई दो बात नहीं। विभाग के जो सचिव हैं उन्होंने एक्शन लिया, सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। विभाग के सचिव ने ही एक्शन लिया, जो कि खुद 9 साल से उसी पोस्ट पे उसी जगह पे स्थायी, ये भी नियम के खिलाफ लेकिन है, और उन्होंने एक्शन लिया। और जितने भी संविदा कर्मी, उनका कहने का मतलब था कि जितने भी संविदा कर्मी वहां पे बैठे हुए हैं विशेष सर्वेक्षण वाले, सभी को बर्खास्त कर दिया जाता है। 7,000 कुछ संख्या है, सबको बर्खास्त कर दिया गया। और रात्रि में ही तकरीबन 10-11 बजे कहा जाए, उनका जो है विभाग के द्वारा अधिसूचना भी जारी कर दी। लेकिन आप लोग को पता होना चाहिए कि उसके बाद भी वहां के जो लीडर थे उनसे लगातार विभाग की बातचीत हो रही थी और वो लोग कह रहे थे कि आप लोग जो है धरना छोड़ दीजिए और छोड़ करके पुनः जो है कल सुबह 10 बजे तक अपने अपने ऑफिस में ज्वाइन कर। लेकिन इधर से बात नहीं मानी, क्योंकि अब ये मान सम्मान की बात हो चुकी थी। और बात सही है, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र पे अपने अधिकार के लिए आवाज उठाना उचित है। अनुचित वहां पे है जहां लोकतंत्र को कुचला जाता है, आपको अपने अधिकार से वंचित किया जाता है। तो कहीं ना कहीं विशेष सर्वेक्षण के जितने भी हमारे संविदा कर्मी साथी हैं, उनको अधिकार से वंचित किया जा रहा है। आप सरकार से मांग नहीं कर सकते हैं, ये कहाँ की बात हुई? और आज एक संविदा कर्मी की बात नहीं है, आज एक डिपार्टमेंट की बात नहीं है। इस तरह के बहुत सारे हमारे जितने भी संविदा कर्मी हैं, अगर आज ये बात हो जाती है तो समझ रहे हैं आप, जितने भी लोग निलंबित होंगे, बर्खास्त होंगे, उनके परिवार के ऊपर क्या गुजरेगा, उनका घर परिवार कैसे चलेगा। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, इसके बाद सभी विभाग और सभी लोगों का मनोबल इतना बढ़ेगा कि संविदा कर्मी कभी भी भविष्य में किसी भी डिपार्टमेंट से क्यों न हो, वो अगर आंदोलन करने के लिए 1000 बार सोचना पड़े, और लोग इस तरह से तैयारी करेंगे कि चलो भाई आंदोलन करने के लिए आएगा तो लोग को बर्खास्त ही कर देंगे। तो इसका विरोध क्या उचित है या नहीं है, आप लोग खुद बताएं और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। एक बात बताएंगे साथियों, आज उनके ऊपर है, कल आपके ऊपर होगा, परसों किन्हीं और के ऊपर होगा। धीरे धीरे सब पे ये असर दिखेगा। आज वक्त है, किसी के साथ हुआ है तो वो आपके साथी हैं, आपके बंधु हैं, और एक दूसरे से कहीं ना कहीं आप जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप सभी लोग आउटसोर्स कर्मी हैं, संविदा कर्मी हैं और एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। आपकी एकता, अखंडता ही आपकी ताकत है, वरना अंग्रेजों का जो शासन था, फूट डालो राज करो, उस तरह की नीति अपनाई जाएगी। दूसरी बात कि दबे कुचले ने वाली बात अब सामने आएगी। किसी भी परिस्थिति में आपकी कोई बात सुनी नहीं जाएगी, डायरेक्ट आपको धमकी मिलेगा। तो आपको तय करना है, आपको सुनिश्चित करना है, आम जन जन तक ये संदेश जाना चाहिए। आज जो नए साथी सोच रहे हैं कि चलिए भाई
12,000, 13,000, 7,000 ये लोग जब बर्खास्त होंगे तो हमारे लिए मौका मिलेगा, हम लोग जो है अप्लाई करेंगे। कल आपके साथ भी ये समस्या आएगी ना, कल आपको सरकार से कुछ लेने की आवश्यकता आएगी तो आप क्या करेंगे? और किसी के पेट पे लात मार करके अपना पेट पालना, ये कितना उचित है आप खुद समझ लीजिए, वो चीज आपको कितना फले फूलेगा। इसलिए आज जो वक्त है, आज एक देश के नागरिक होने के नाते आप उस देश के नागरिक हैं जो आजाद, और लोकतंत्र है, यहाँ अफसरशाही नहीं है, यहाँ मिलिट्री शासन नहीं चलता है, यहाँ जनता की शासन चलता है। तो जनता एकजुट होना होगा, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट से हो या एक साधारण आम नागरिक ही आप क्यों न हो, इसके लिए आपको आवाज उठानी होगी। इस तरह का जो काम हो रहा है बिहार गवर्नमेंट की ओर से कहा जाए या जिस विभाग में हो रहा है, वो कहीं ना कहीं पूरा गलत है। यूं माना जाए कि एक तरह का बहुत बड़ा प्रहार, इतना बड़ा प्रहार है कि जो भविष्य में बहुत कुछ बदल करके रख देगा। इसलिए इस समय एकजुटता, एक दूसरे के लिए सहयोग, सोशल मीडिया पे एक आंदोलन की आवश्यकता है। आम जनता के साथ साथ संविदा कर्मी, जितने भी किसी भी विभाग से संविदा कर्मी है, किसी भी विभाग के आउटसोर्स कर्मचारी, सभी लोग को इसके लिए आवाज उठाने की आवश्यकता है और सब लोग को साथ देने की आवश्यकता है। ये सुनिश्चित आपको करना है कि क्या ये उचित है या नहीं, वरना आज के बाद ये कहानी अब शुरू हो जाएगी, फूट डालो राज करो, और कोई भी संस्था हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, अपनी हक की लड़ाई नहीं लड़ पाएगा, प्रेशर और दबाव में ही रहेगा। लोग ये कहेंगे कि बस जाएंगे और भाई उनकी छुट्टी कर दी जाएगी, उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा, तो डर से कोई बोल भी नहीं पाएंगे। इसलिए ये जो समय आया है, इस समय एकजुट होने की जरूरत है, आम जनता को एकजुट होने की जरूरत है, सभी संविदा कर्मी को एकजुट होने की जरूरत है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से हो, उनके ऊपर गाज गिरा हो या नहीं गिरा हो, सबको एकजुट होने की जरूरत। तो कमेंट बॉक्स में आप सब लोग जरूर लिखिए क्या आप साथ हैं। कमेंट बॉक्स में आप खुद बताइए क्या ये सही हो रहा है, क्या ये उचित हो रहा है। इस तरह की मनमानी, इस तरह का रावण राज क्या आपको बिहार में चाहिए? संविदा कर्मी के लिए लगातार हम सभी लोग प्रयास करते हैं और ये कभी नहीं चाहते हैं कि चाहे कोई भी संविदा कर्मी हो, किसी भी डिपार्टमेंट से क्यों न हो, उनके हमारे एक बंधु के साथ भी गलत, ये हम लोग के लिए उचित नहीं। तो जितने भी डिपार्टमेंट के जितने भी सारे संविदा कर्मी साथी, आज कमेंट बॉक्स में जरूर अपना राय दीजिए, विचार कीजिए और एकजुटता का परिचय दीजिए। चलिए मिलते हैं एक और जबरदस्त जानकारी के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए